नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शीतल और आज हम सुनेंगे दशावतार सीरीज की तीसरी कथा वामन अवतार का भाग 1। इसमें हम जानेंगे कि आखिर क्यों और कैसे शुक्राचार्य जी ने प्रहलाद के पोते राजा बलि को पुनः किया था जीवित। इंद्र ने राजा बलि को हराकर उसके प्राण छीन लिए, उसकी संपत्ति छीन ली और अपने नगरी अमरावती में ले गए। इंद्र की नगरी अमरावती, क्या वर्णन करूं उसका। इंद्र की नगरी अमरावती अति सुंदर थी। वहां हर प्रकार के उद्यान और उपवन सुसज्जित थे। उपवनों में देवांगनाएं क्रीड़ा विहार करती थी। आकाशगंगा अमरावती को चारों ओर से घेर कर खाई का काम करती थी। उस पुरी में बड़े बड़े विशाल भवन, सोने के द्वार, मणियों से जड़े कलश, ऐसे विलोभनीय दृश्य जगह जगह दिखाई पड़ते थे। यह मन भावन नगर रचना देवों के वास्तु आचार्य विश्वकर्मा जी ने की थी। उस नगरी में कुल मिलाकर 10 करोड़ विमान देवताओं के विहार के लिए सुसज्जित रहते थे। वहां की देवांगनाएं अति सुंदर थी और उनके अंगों से सुगंध निकलती थी। स्थान स्थान पर मृदंग, शंख, नगाड़े और देवांगनाओं के मधुर संगीत सुनाई देते थे। उस अमरावती में अधर्मी, कामी और लोभी पुरुष नहीं जा सकते थे। इधर इंद्र अपनी नगरी में सारे सुखों का बड़े आनंद से उपभोग ले रहे थे और उधर राजा बलि निष्प्राण पड़े हुए थे। असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी को जब यह बात पता चली कि राजा बलि को देवराज इंद्र ने मार दिया है, तब वह बहुत क्रोधित हो उठे और तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग करके अपने प्रिय शिष्य यानी राजा बलि को जीवित कर दिया। राजा बलि पुनः जीवित होकर आनंद से फूले न समाये और पूर्ण तन मन से उनकी सेवा करने लगे। अपना सर्वस्व उनके चरणों में भेंट कर दिया। दैत्यों ने और राजा बलि ने भृगुवंशी ब्राह्मणों की अति सेवा की। तब भृगुवंशी ब्राह्मणों ने राजा बलि से प्रसन्न होकर विश्वजीत नाम का एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ की अग्नि से अग्नि देवता प्रकट हुए और उन्होंने राजा बलि को एक सोने का रथ, हरे रंग के घोड़े, सिंह के चिन्ह का ध्वज, सोने का दिव्य धनुष तथा 2 अक्षय तरकश दिए। प्रहलाद जी ने भी प्रसन्न होकर अपने पोते यानी राजा बलि को कभी न मुरझाने वाली दिव्य माला दी। शुक्राचार्य जी ने भी अपने शिष्य को एक दिव्य शंख दिया और इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महारथी दैत्यराज बलि ने इंद्र के अमरावती को चारों ओर से घेर लिया और अपने महान शंख की घोर ध्वनि की, जिसे सुनकर सभी देवताओं के हृदय दहला उठे। देवराज इंद्र घबरा गए और अपने गुरु बृहस्पति के निकट गए और बोले, हे गुरुदेव, मेरे पुराने शत्रु बलि ने पूरी तैयारी के साथ अमरावती पर धावा बोल दिया है। हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते। न जाने उसने ऐसी शक्ति कहाँ से प्राप्त की है। उसमें इतना बल, इतना तेज आखिर आया कहाँ से। तब देवगुरु बृहस्पति जी अपने शांत स्वर में बोले, हे देवराज, मैं बलि की उन्नति का भेद जानता हूँ। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अपना तेज देकर उसको इतना शक्तिशाली बनाया है। भगवान नारायण के अतिरिक्त उस बलि के सामने तुम या तुम्हारे दैत्य लोग नहीं ठहर सकते। इसीलिए काल की गति को समझो, उसे स्वीकार करो और तुम सब लोग स्वर्ग छोड़कर कहीं छिप जाओ तथा अपनी प्रगति के लिए अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करो। जब वह अपने गुरु का तिरस्कार करेगा, तब वह परिवार सहित स्वयं नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी की इस सलाह को मानकर सब देवता छिप छिपाकर अमरावती को छोड़कर चले गए।
और दैत्यराज बलि अमरावती पर राज करने लगे। राजा बलि ने विश्व विजयी होकर 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके प्रभाव से राजा बलि का यश तीनों लोकों में, संपूर्ण दिशाओं में फैल गया और इस तरह वे अमरावती के अद्वितीय सुखों का लाभ लेते हुए आनंद से रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और वामन अवतार पार्ट 2 सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे।